KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में सबसे पहली खबर है, भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह खबर जनरल स्टडी पेपर 3 के एनर्जी से जुड़ी हुई है। भारत ने 27 जनवरी 2021 को IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। इस साझेदारी से सदस्य देश एक दूसरे के बीच जानकारी का व्यापक रूप से आदान प्रदान कर सकेंगे। साथ ही यह समझौता भारत के लिए IEA का पूर्ण सदस्य बनने की दिशा में एक और कदम होगा। आइए समझते हैं इस समझौते के क्या मायने हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर पावर सेक्रेटरी संजीव नंदन सहाय और IEA एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर फतेही बिरौल ने हस्ताक्षर किए। रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा को भारत और IEA के सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा, जिसमें भारत की भूमिका और साझेदारी से मिलने वाले फायदे धीरे धीरे बढ़ाए जाएंगे। द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विल बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग एरियाज ऑफ वर्क विद इन एसोसिएशन एंड द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस प्रोग्राम such as energy security, clean and sustainable energy, expansion of gas-based economy in India, etc. IEA सचिवालय भारत में आपसी सहयोग बढ़ाने वाली गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा एजेंसी के सदस्यों और भारत के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी तय करने का काम भी IEA करेगी। भारत सरकार समझौते के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने वाले आवश्यक कदम उठाएगी। आइए समझते हैं IEA के बारे में। IEA का गठन साल 1973-74 तेल संकट के समय हुआ था, जब औद्योगिक देशों ने पाया कि वे बड़े उत्पादकों द्वारा लगाए गए तेल एम्बार्गो से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। उस समय कीमतें ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। IEA को सप्लाई, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन और इंटरनेशनल एनर्जी रिलेशन जैसे विभिन्न मुद्दों पर एनर्जी कोऑपरेशन के लिए मुख्य अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित किया गया था। Time for an explainer on a study on chloride-rich particles. It covers General Study Paper 3 Environment. An international study led by researchers from Indian Institute of Technology Madras has found chloride to be the highest inorganic fraction in particulate matter, primarily responsible for haze and fog formation in northern India, including National Capital Delhi. The study has been published in a prestigious peer-reviewed international journal Nature Geoscience. अतीत में कई अध्ययनों ने PM 2.5 यानी 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले पार्टिकुलेट मैटर्स या एरोसोल कणों को एक प्रमुख प्रदूषक के रूप में पहचाना है। दिल्ली समेत गंगा के मैदानी क्षेत्रों में धुंध और कोहरे के लिए मुख्य रूप से यही कण जिम्मेदार होते हैं। हालांकि PM 2.5 की भूमिका और राष्ट्रीय राजधानी में धुंध और कोहरे के संबंध में विस्तृत अध्ययन नहीं हो पाया है। समझ की कमी एयर क्वालिटी और विजिबिलिटी में सुधार करने के लिए नीतियों को विकसित करने में सबसे बड़ी बाधा थी। नवीनतम अध्ययन से कोहरे के निर्माण में PM 2.5 की भूमिका के बारे में और जानकारी मिली है। इससे नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय राजधानी की एयर क्वालिटी और विजिबिलिटी को ठीक करने के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। हर साल खासकर दिसंबर और जनवरी के महीनों के दौरान दिल्ली समेत गंगा के मैदानी क्षेत्र हमेशा घने कोहरे और धुंध में घिरे रहते हैं। द स्टडी एक्सप्लेन्स दैट कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग hydrochloride acid, which is directly emitted in the atmosphere from plastic contained waste burning and few industrial processes, is primarily responsible for high PM 2.5 chloride and subsequent haze and fog formation over Delhi during chilly winter nights. The study, led by IIT Madras, was carried out in collaboration with Max Planck Institute for Chemistry, Germany, Harvard University, USA, Georgia Institute of Technology, USA, and Manchester. आइए बात करते हैं इसरो के लिए विकसित श्री शक्ति सैटेलाइट की। यह खबर जनरल स्टडी पेपर 3 के स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। कोयम्बटूर में श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों ने करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से एक उपग्रह को डिजाइन और विकसित किया है। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 2021 को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर R सिवन द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा पिछले जून में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के गठन ने संस्थान के 12 छात्रों को इसरो के साथ सहयोग करने और श्री शक्ति सैटेलाइट विकसित करने के लिए प्रेरित किया। स्पेस प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए सर्बिया स्थित कम्युनिटी के सहयोग से श्री शक्ति सैट ग्राउंड स्टेशन इंस्टॉल करने के बाद संस्थान सैटेलाइट नेटवर्क्ड ओपन ग्राउंड स्टेशन
यानी सेट नॉक्स प्रोजेक्ट का सदस्य बन गया। SETNOX aimed at providing technologies for a distributed network of low Earth orbit satellite ground stations. श्री शक्ति सैट का वजन केवल 460 ग्राम होगा, लेकिन 10 किलोग्राम तक वजन वाले किसी भी अन्य उपग्रह की तरह ये प्रदर्शन कर सकते हैं। सैटेलाइट का उपयोग अंतरिक्ष में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए और इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में किया जाएगा। वर्चुअल इनॉग्रेशन के बाद सैटेलाइट को इसके उपयोग के लिए फरवरी में इसरो को सौंप दिया जाएगा। आइए अब देखते हैं क्लाइमेट इमरजेंसी पर यूएन सर्वे पर KSG एक्सप्लेनर। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के एनवायरनमेंट को कवर करता है। जलवायु परिवर्तन पर कराए गए एक सर्वेक्षण में शामिल 12 लाख में से 2/3 लोगों का मानना है कि जलवायु संकट से वैश्विक स्तर पर आपात हालात पैदा हो गए हैं, जिससे निपटने के लिए तात्कालिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा कराए गए इस सर्वेक्षण को जलवायु परिवर्तन पर अब तक का सबसे बड़ा सर्वे यानी पीपल्स क्लाइमेट वोट माना जा रहा है, जिसे विश्व की आधी से ज्यादा आबादी वाले 50 देशों में कराया गया। 27 जनवरी 2021 को यूएन एजेंसी ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने बड़े पैमाने पर एकत्र किए गए नमूनों में यह सुनिश्चित किया कि सभी आयु, लिंग और शिक्षा वर्ग के लोगों को शामिल किया जाए। सर्वेक्षण के लिए लक्षित 12 लाख लोगों में 50% से ज्यादा लोग 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, जिन्हें नियमित चुनावों में वोटिंग का आमतौर पर अधिकार नहीं है। युवाओं की राय जानने और उन तक पहुंचने के लिए मोबाइल गेम में एडवर्टाइजमेंट, सर्वे, पॉपअप जैसे क्लेवर इनोवेशन का सहारा भी लिया गया है। एट द नेशनल लेवल, some 80% of people in Britain, Italy and Japan expressed serious foreboding about the impact of climate change, which has, with a single degree of warming so far, miserably increased the intensity of heat waves, drought and flood-inducing rainfall, as well as storm made more destructive by rising seas. France, Germany, South Africa and Canada were close behind, with more than 3/4 of those polled describing the threat as a global emergency. In another dozen countries, including the United States, Russia, Vietnam and Brazil, 2/3 of respondents saw things the same way. Nearly 75% of residents in small island states, some facing the prospects of losing their homelands to rising seas, perceived the climate threat as an emergency. 18 to 35 एज ग्रुप के 65% लोगों ने जलवायु परिवर्तन को आपातकाल माना है। इसके अलावा 36 to 59 एज ग्रुप के 66% लोग और 60 से ऊपर के 58% लोग जलवायु परिवर्तन को एक इमरजेंसी के रूप में देखते हैं। इस सर्वेक्षण के नतीजे ये भी बताते हैं कि लोग व्यापक जलवायु नीतियों का समर्थन करते हैं। इस सर्वेक्षण का आयोजन ग्लासगो में नवंबर 2021 में होने वाले पार्टियों के सम्मेलन COP26 के 26वें सत्र के लिए वार्ता करने के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ये संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। इसका गठन साल 1965 में किया गया था। ये कार्यक्रम देशों के बीच निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है। ये विकासशील देशों को अनुदान, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है और कम विकसित देशों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स डावोस डायलॉग। ये जनरल स्टडी पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने 28 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस डायलॉग को संबोधित किया है। द दावोस डायलॉग एजेंडा मार्क्स द लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। सत्र में दुनिया भर के 400 से ज्यादा टॉप इंडस्ट्री लीडर्स ने भाग लिया। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ये एक एनजीओ है जिसकी स्थापना साल 1971 में हुई थी। WEF स्विट्जरलैंड के पूर्वी आल्प्स क्षेत्र में ग्रोमोडन में एक माउंटेन रिजॉर्ट दावोस में जनवरी के अंत में एक एनुअल मीटिंग की मेजबानी करता है। जानिए सबसे बड़े जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयुष संवाद के बारे में। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के हेल्थ से जुड़ा हुआ है। आयुष संवाद, मेरा स्वास्थ्य मेरा उत्तरदायित्व, ये आयुर्वेद और कोविड-19 पैंडेमिक पर आयोजित किए जा रहे सबसे बड़े जन जागरूकता अभियान कार्यक्रमों में से एक है। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत भारत के नागरिकों के लिए आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा देश भर में 5 लाख से भी ज्यादा लेक्चर्स आयोजित किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है आम लोगों को कोविड-19 महामारी के लिए आयुर्वेद विषय के बारे में जागरूक करने के लिए लेक्चर सीरीज के माध्यम से जागरूकता पैदा करना। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।